Welcome to T9 News Network. Let's take a look at today's important news. महबूब नगर में टेमरेस गर्ल्स स्कूल की शानदार इमारत का मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती वजीर के हाथों इफ्तिताह। महबूब नगर में टेमरेस गर्ल्स स्कूल की शानदार इमारत का इफ्तिताह करने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती वजीर बराए अखिलेती बहबूद हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद फहीम कुरैशी चेयरमैन टेमरेस के हमरा महबूब नगर तशरीफ लाए। इस मौके पर R&B गेस्ट हाउस महबूब नगर में NM श्रीनिवास रेड्डी MLA और गवर्नमेंट विप उबैदुल्ला कोतवाल, सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन संजीव मुदिराज, सदर जिला कांग्रेस ममता मुदिराज, मेयर महबूब नगर ने वजीर मौसूफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वहां मौजूद पुलिस दस्ते ने रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद अज़ा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दीगर कायदीन के हमरा बोईपल्ली मौजे के मुजाफात में वाक़े टेमरेस गर्ल्स स्कूल की पुरशिकवा इमारत पहुंचकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब जिसकी सदारत सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद शफीउल्लाह की खिरात कलाम पाक से तकरीब का आगाज हुआ। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मोहम्मद अजहरुद्दीन, NM श्रीनिवास रेड्डी मुकामी MLA, DK अरुणा मुकामी MP, उबैदुल्ला कोतवाल, सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद फहीम कुरैशी चेयरमैन टेमरेस, G ममता मेयर महबूब नगर, मोहम्मद हमीद डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, खुशबू गुप्ता जिला कलेक्टर ने शिरकत की। मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती वजीर और दीगर ने अपने अपने खिताब में जिला और रियासत में अक़लियतों की तालीमी तरक्की और फलाह बहबूद पर रोशनी डाली और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए कोशां हैं और इस ज़िम्मन में हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। DK अरुणा MP महबूब नगर ने कहा कि महबूब नगर एक अक़लियती अक्सरियती इलाका है। अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से हर मुमकिना इमदाद की फराहमी के लिए अपने ताउन की पेशकश की और इस प्रोग्राम के इनेकाद में मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने कलीदी रोल अदा किया, जबकि दीगर कायदीन सुरेंद्र रेड्डी डिप्टी मेयर, लक्ष्मण यादव मोड़ा चेयरमैन, सैयद सिद्दीक हुसैन मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जिला उर्दू ऑफिसर डॉक्टर मुनीब, ख्वाजा बहाउद्दीन RLC और दीगर मौजूद थे।
presence by Telangana Minority Finance Corporation के Telangana Minority Welfare Department के मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब, इज्जतमा साबिक वजीर, मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर श्रीमती करना साहबा, इज्जतमा एमएलए श्री एन श्रीनिवास रेड्डी साहब, इज्जतमा टेनिस के प्रेसिडेंट रहीम कुरैशी साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को और यहाँ के म्यूनसिपल के चेयरमैन को सबको मैं अपना अपना सलाम अर्ज करता हूँ। आज इस मौके पे यहाँ पे आने का मौका मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेहद खुशनसीब समझता हूँ कि महबूब नगर जैसे प्लेस में इतनी शानदार इमारत मेरे डिपार्टमेंट से इनाग्रेशन करने का मौका मिला और अदर भाई टाइम निकाल के खुसूसी यहाँ पे आए, उनको बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ अदर भाई। और इस बिल्डिंग इनाग्रेशन करने के बाद में ये कॉन्फिडेंस आया कि ऑलरेडी यहाँ पे 97% यहाँ पे लोग पास हुए लास्ट इंटरमीडिएट में और एसएससी में 2016లో కొద్ది పెద్దలు మా ఇనాల 2016లో టీంబ్రిడ్జ్ సొసైటీస్ వచ్చినాయి అంతే కదా. 16లో స్టార్ట్ అయితే 23 దాకా గవర్నమెంట్ ఎవరిదుండే ఉండే. మరి ఎందుకు కిరాయి బిల్డింగ్లలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే 9.5 సంవత్సరాలు కథలు చెప్పి మైనార్టీలను మోసం చేసి మేము ఏదో మైనార్టీలకు గొప్పగా చేసినామని చెప్పి మన పిల్లలందరినీ భద్రతొడ్డాలో పెట్టి వాళ్ళ నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టి 9.5 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిపోయింది. కానీ ఎందుకు పోయిండ్రు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మా మేడం అరుణ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ కూడా ఇచ్చి దాంట్లో క్లియర్గా ఉంది 60-40 రేషియోలో ఈ మైనార్టీ స్కూల్స్ వచ్చినాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షేర్ 60%, స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేర్ 40%. ఈరోజు మహబూబ్ నగర్లో మైనారిటీ పిల్లలకి అందరికీ కూడా ఒక మంచి విద్యను అందియాలని, పేద పిల్లలకి అందరికీ కూడా మంచి విద్యతో పాటు వారికి హాస్టల్ వసతులు కల్పించి వారికి ఒక మంచి విద్యను అందించి వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు ఎదగాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క స్కూల్స్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క నేతృత్వంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ యొక్క స్కూళ్ళని నిర్మిస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం మన ప్రభుత్వం లేదు, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది అని ఎప్పుడు కూడా ఏ పేదవాళ్ళకు అందాల్సినటువంటి స్కూల్స్ కానీ పథకాలు కానీ ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం కూడా ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా దేశమంతా అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రతి రాష్ట్రము కూడా అభివృద్ధి చెందాలని మరి ఆనాడు ఇచ్చినటువంటి స్కూల్స్ వాటిని అభివృద్ధికి నోచుకోకపోవడం, అట్లే పెండింగ్లో ఉండడం టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు, మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చే తర్వాత వాటిని ఇనిషియేషన్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు మరి వీటిలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ని అప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఫండ్స్ అంతా కూడా డైవర్ట్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సినటువంటి నిధులను ఇవ్వకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్య కోసం అనేక నిధులు ఇచ్చిన मेरे ख्याल में 100% रिजल्ट है, पर लेकिन महबूब नगर में 97% था, बट लेकिन आप 3 रन से क्यों चूक गए मुझे पता नहीं चला, बट लेकिन आप वो 3 और जलसे कि इस साल में करिए। और हम लोग जो टिमरिस की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग जो भी फैसिलिटी देते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हर बार माइनॉरिटी के बारे में सोचते हैं और जितना माइनॉरिटी के लिए इस टाइम क्या है, मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट में इतना काम माइनॉरिटी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि कल भी आप देख रहे थे कि बीसी वेलफेयर और माइनॉरिटी के लिए किट्स भी दिए और हर चीज़ आपको मुहैया करने के लिए तैयार है। बट बोल रहे कि आप लोग का काम यही है कि बस आए और पढ़े, वही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, कोई चीज़ की आपको सोचनी नहीं पड़ेगी, आपको बुक्स किधर से आ रहे हैं, आपको खाना किधर से मिल रहा है, आप रह रहे किधर। बट लेकिन आप लोग हर चीज़ सीएम आपके लिए करना चाह रहे हैं। सीएम साहब का जो विजन है माइनॉरिटीज़ के लिए और तेलंगाना के लिए बिल्कुल एक अलग तरीके का विजन है और वो अलग तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि उनको जब चीफ मिनिस्टर बने उनकी एक ही सोच थी, वो हर बार यही कहते कि मैं जब चीफ मिनिस्टर बना मेरे को यहाँ पे डेवलपमेंट करना है तेलंगाना में, चाहे वो कैसे भी करूँ, जितना भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके डेवलपमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, देखिए पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हिंदुस्तान में माइनॉरिटी BC SC ST जो जितने भी वेलफेयर है उन लोग को अगर आप
स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो कंट्री आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि फार्मर्स को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कंट्री आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो यही इसमें पढ़ाई में भी यही है, क्योंकि जितना भी पढ़ेंगे आप, पढ़ाई बहुत कम है। अगर आप पढ़ने के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं 20 या 22 साल से ज़्यादा नहीं खेल सकता हूँ। अब लेकिन जो कलेक्टर मैडम है और जितने भी आए तो फिर तो ज़्यादा 30-40 ईयर्स काम कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई हर बार आपके साथ रहती है, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी खेलोगे, जितना भी अच्छे बड़े प्लेयर बन जाओ, जितना भी अच्छा करेंगे, अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो आप बिल्कुल लोगों से बराबर आप बात नहीं करेंगे, आप एकदम अलग तरीके से, आपकी सोच ही अलग हो जाएगी। क्योंकि जो पढ़ाई जो होती है पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड से या केजी से 10th तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है, जहाँ पे आप जो भी वो 10 साल में सीखते हैं वो आपको पूरी जिंदगी में, आप मरते दम तक आपको साथ वो रहती है। अगर आप एन एजुकेटेड, एम्पावर्ड एंड प्रॉस्परस माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड स्ट्रॉन्गर तेलंगाना, लेट अस वर्क टुगेदर, वी आर ऑल working together, there is no disparity among ourselves. We have to really work very hard, and without hard work you cannot achieve anything. And especially if you have the skill, first identify the skill in you, because once you have the skill everything becomes easy. If you don't have the skill, like for example, if I don't have a skill in football and I'm trying to play football, then I will not achieve anything. If I do something different, if I have good skill in playing badminton, then I will succeed in that. So please identify the skill and work hard and be committed to yourself. You know, if you are committed, then everything will happen to you. Because I wish you the very best. I wish the institution the very best. And thank you very much for. महकमे अखिलेती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज यहाँ बोईपल्ली शिवार में 25 करोड़ की लागत से टेम्ब्रिस गर्ल्स स्कूल की ज़ाती इमारत का जो इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इमारत के इफ्तिताह के लिए रियासती वज़ीर बराए अखिलेती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन आज अहमदनगर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मकामी MLA NM श्रीनिवास रेड्डी, मकामी रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा साहिबा और टेम्ब्रिस के चेयरमैन मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा मकामी ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता के अलावा मेयर जी ममता, डिप्टी मेयर सुरेंद्र रेड्डी, मुडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव और सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी संजीव मुजाज वगैरह ने शिरकत की। इस पुरअसर तकरीब को मुखातिब करते हुए मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा है कि रियासती चीफ मिनिस्टर जो अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए काफ़ी कोशां रहते हैं हमेशा, और उन्होंने ये तहिया किया है कि जितने भी टेम्ब्रिस की ज़ाती इमारतें जो ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनको मरकज़ की जानिब से फ़ंड्स फराहम होना है और रियासत की तरफ से भी फ़ंड कंट्रीब्यूट करना है, उन इमारतों के लिए जो भी फ़ंड है रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ौरी अदा किया जाएगा और मरकज़ के फ़ंड्स को मिलाकर कमीवश 1-2 महीने के अंदर सारी रियासत में इस तरह के 20 मज़ीद इमारतों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर जो औलिया तलबा थे उनसे गुजारिश की कि हुकूमत की जानिब से टेम्ब्रिस इदारा जात में जिस तरीके से बच्चों की बेहतर तालीम के लिए सहूलत फराहम की जा रही है, उनको मियारी तालीम जो दी जा रही है, उनको जो सो रहने सहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम जिस बेहतरीन अंदाज में किया जा रहा है उससे पूरा इस्तेफ़ादा करें और बच्चों को बेहतरीन मियारी तालीम हासिल करने के लिए टेम्ब्रिस स्कूलों में दाखिले दिलवाएँ। यकीनन टेम्ब्रिस इदारा जात मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए यकीनन एक इनकलाबी इक़दाम है जो 2016 में साबिक़ा हुकूमत ने इसका आगाज़ किया था और मौजूदा हुकूमत इस स्कीम को आगे लेकर चल रही है। यकीनन ये अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए एक संग मील साबित हो रहा है। आज के इस पुरअसर तकरीब में तमाम मुक़र्रिरीन ने यही कहा है कि हुकूमत अक़लियतों की तालीमी तरक्की और फलाही बहबूद के लिए कोशां है और हुकूमत जो है सो हर मुमकिन इक़दाम अक़लियतों की तालीमी और फलाह बहबूद के तालीमी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फरहान के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, T9 न्यूज़।